अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ को सख्त कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ताकि उन तमाम इमिग्रेंट्स को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे आए और जो आज भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको वो पकड़ सकें और पकड़ने के बाद निकाल सकें। वहीं वो ग्रीन कार्ड का हुसूल भी मुश्किल कर रहे हैं और वहीं वो हर वो इकदामात उठा रहे हैं जिससे वो ये समझते हैं कि अमेरिका की सालमियत को वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या महफूज बना रहे हैं। लेकिन जहां पर वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर रखा है, जो मास डिपोर्टेशन मुहिम का, वो जारी तो है लेकिन उसमें वो कामयाबियां उनको नहीं मिल रही जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अब उसको वो कहते हैं कि एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ नए प्लान, नए मंसूबे लेके आ रहे हैं जिसका बाद औक़ात इमिग्रेंट्स को फ़ायदा भी है और ज़्यादातर को नुकसान भी है। आज हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है। अच्छा जनाब, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कांग्रेस से इस वक्त अरबों डॉलर हासिल करने के करीब हो चुकी है और वो अरबों डॉलर इमिग्रेंट से मुतालिक इस्तेमाल होने जा रहे हैं। उसमें कुछ तो इमिग्रेंट्स एजेंट्स की भर्तियां की जाएंगी, नई तैनातियां होंगी और डिपोर्ट करने का अमल तेज़ करने का मंसूबा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त बनाकर बैठे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने जब इलेक्शन के अंदर हमने एक मंशूर दिया जिसके मुताबिक हमने ये कहा था कि हम मिलियन ऑफ पीपल को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको डिपोर्ट कर देंगे। अब जब उनको डिपोर्ट करने की राह पर निकले तो ख़ासकर होटलिंग इंडस्ट्री और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर का शोबा है, इससे वाबस्ता लेबर, उसमें के जो लोग हैं वहाँ पे एक मसला पैदा हो गया। उन्होंने कहा जी अगर हम इनको भी निकाल देते हैं तो आखिर हम करेंगे क्या। तो जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ नरमी दिखाई और इंदिया दे दिया कि पहले तो उन्होंने कहा कि इनको एक दफ़ा निकालें और फिर इनको वापस ले आएँ, लेकिन अब उससे भी वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो अपने उस वादे के ऊपर भी कायम नज़र आते हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी मैंने इन लोगों को डिपोर्ट करना ही करना है। तो उसके लिए वो एक नया मंसूबा रखते हैं जिसके लिए ऐवान नुमाइंदगान से उन्होंने एक बिल मंजूर करवा लिया है जिसमें तकरीबन आइस के जो अहलकार हैं वो 10,000 मज़ीद उसमें ऐड हो जाएंगे। नए अहलकारों को वो तैनात करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने 8 अरब डॉलर की रकम भी मुख्तस करवा ली है और ये मंसूबा 5 साल का है जो 5 साल के अंदर अंदर इन लोगों को भर्ती किया जाएगा और उसके बाद जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इनको निकाला जाएगा। अब जो लोग तो बेचारे अभी हत्थी चढ़ गए वो तो डिपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन 4 साल के इक़्तिदार में अगर जो बच गए तो हो सकता है कि कल को आने वाली हुकूमत में तब्दीली हो जाए, पॉलिसी चेंज हो तो वो बच जाए। अब वो कहते हैं ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये नफरी में एक 50% इजाफा होगा और उसके जो अहलकार हैं उनके लिए उन्होंने 858 मिलियन डॉलर का बोनस भी रखा है। आपको याद होगा उन्होंने कुछ इमिग्रेंट्स को भी ये ऑफ़र दी है कि अगर खुद से आप उस ऐप के ज़रिए, जिस ऐप के ज़रिए आए थे, अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करते हैं तो फिर हम आपको एयर टिकट भी देंगे, हम आपको $1,000 बोनस भी देंगे। तो अब इधर भी वो वही काम करने जा रहे हैं कि उन लोगों को कह रहे हैं कि आप बोनस लें और यहाँ से चलते बने, और आइस डिपार्टमेंट के अहलकारों को कह रहे हैं कि हम आपके लिए बोनस रख रहे हैं कि आपकी जो कारकर्दगी है उसमें ज़्यादा बेहतरी आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करें, उनको हिरासत में लें और उसके बाद उनको डिपोर्ट करें। उसके लिए न सिर्फ उनके लिए बल्कि वो कहते हैं कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को भी इजाफी 2 अरब डॉलर मिलेंगे इसमें से। और वो कहते हैं कि जो उनके जो बॉर्डर चीफ है टॉम हुमन, वो कहते हैं कि जी 6 लाख ऐसे मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं जो यूएस की सड़कों पर फिर रहे हैं और अगर हम इन गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए कल को मसाइल होंगे। तो इसलिए हमें रकम चाहिए और रकम के लिए अब उनको एक बड़ी रकम मिलने जा रही है और वो इमिग्रेंट से मुतल्लिक है ताकि उनको उन्हीं के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सके। अब 5,000 अफसरान वो कहते हैं जी पहले हैं जो इस वक्त मुल्क बदरी में काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर हमने काम को मज़ीद आसान और तेज़ बनाना है तो उसके लिए ये तैनातियाँ ज़रूरी हैं। अब ये हो जाएंगी
تو ظاہر ہے اس کے لیے امیگرینٹس مشکل میں ضرور آئیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کا خواب ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں، ملین آف پیپل کو، تقریباً 1 کروڑ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو یہ بنتے ہیں، اور صرف اسائلم سیکر کی بات کری جائے تو وہ 14 لاکھ لوگ بنتے ہیں، تو مطلب لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ 4 سالہ دور حکومت میں اس کو ممکن کر سکے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ وہ لوگوں کو ضرور نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جتنا ان کا میڈیا پہ شور مچا رکھا ہے۔ وہ پھڑ لو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو وہ کامیابیاں نہیں مل رہی جس کی وہ توقع کر رہے تھے، اس کے لیے اب یہ فنڈ بھی رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔